लाते हैं शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा से ध्यान भटकाने के लिए। वो कभी औरंगजेब आ जाता है, कभी राणा सांगा आ जाता है, कभी कुछ और आ जाता है। डीएनए आ गया है। नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। इस समय मेरी मौजूदगी लखनऊ में है और उत्तर प्रदेश में इस समय डीएनए पर झगड़ा है। समाजवादी पार्टी के किसी समर्थित एक पेज ने पोस्ट करके ब्रजेश पाठक का, जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, उनका डीएनए पूछा और उनको बताया कि उनका कहाँ का डीएनए उनके अंदर शामिल है। उसके बाद लखनऊ में अखिलेश यादव के पुतले फूके गए। इससे पहले भी कई बार बात डीएनए की उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। योगी जी कहते हैं कि समाजवादियों के अंदर औरंगजेब का डीएनए है, ब्रजेश पाठक कहते हैं समाजवादियों के अंदर आतंकवादियों का डीएनए है। तो किसके अंदर किसका डीएनए है, इसकी चर्चा उत्तर प्रदेश में चल रही है। लेकिन ये चर्चा कितनी महत्वपूर्ण है, सवाल ये भी बहुत बड़ा है। हमारे साथ तमाम लोग लखनऊ के मौजूद हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे कि क्यों डीएनए पे सवाल और किसके अंदर कौन सा डीएनए है, जानने की इतनी रुचि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में क्यों है। तो बातचीत करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? प्रिंस। ये क्या डीएनए की उलझन हो गई है इस समय, और कोई मुद्दा नहीं? देखिए, डीएनए ब्रजेश पाठक का डीएनए, अखिलेश का डीएनए, वो जनता क्या करेगी? अचार डालेगी उसका? क्या उससे रोटी रोजी मिलेगा, पेट भरेगा? इनका जो डीएनए, जनता से क्या मतलब? जनता को मतलब है काम से। आपने रोजगार दिया, आपने नौकरी दी, आपने बेरोजगारी दूर की नहीं की। आज बताइए, कल का है 12 रेस्टोरेंट का में 36 सैंपल फेल हुए हैं। KFC और बर्गर किंग जैसे रेस्टोरेंट में हमको जहर खिलाया जा रहा है। उस पे बात होगी? आप बताइए, 2 करोड़ का नकली दवा पकड़ा गया आगरा में, जिसमें कैंसर का भी दवा है, सब नकली दवा। बात हो क्यों रही है डीएनए पे? लेकिन वो इसीलिए हो रही है कि बीजेपी के वो पिच है जहाँ अखिलेश चले जा रहे हैं बार बार। अच्छा, उस पिच के वो चैंपियन है। मौज मार देगी छक्का, तुम रह जाओगे। तुम रोजगार पे बात करो ना। 7 साल में 70 पेपर लीक हो गए। 80,000 सरकारी स्कूल बंद हुआ है, 27,000 उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद हुआ है। क्यों बात नहीं हो रही है? 200 गुना फीस बढ़ गया है प्राइवेट स्कूल का, क्यों नहीं बात हो रही है? आप बताइए कि नकली दवा खिलाया जा रहा है हम लोग को, उस पर क्यों नहीं बात हो रही है? क्यों नहीं सख्त हो रही गवर्नमेंट? हमारे आर्मी पे को गाली दिया जा रहा है, उसको जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? हमारे शिवानी बेटिया को, जो कारगिल में शहीद हुए हैं, हिमांशी को, उसको गाली दिया जा रहा है। उसको ट्रोलर आतंकवादी, डिजिटल आतंकवादी, उनको क्यों पकड़ के नहीं लगा जा रहा है? ये मेन मुद्दा है ना। ये बजट, रक्षा बजट हमारा 2% से कम है। 1 लाख आर्मी हमारे पास कम है, इस समय होनी चाहिए, उसको क्यों नहीं भरा जा रहा? ये बात करेंगे हम डीएनए पे मरे किसी का? अरे भाड़ में गया डीएनए। हम डीएनए के लिए आपको लाए हैं कि काम करने के लिए लाए हैं? तो तुम्हारा शादी करना है हमारे रिश्तेदारी में, या हम अपनी बेटी दोगे कि हम डीएनए तुम्हारा देखें? कोई मतलब नहीं है जनता को डीएनए। शादी भी डीएनए देख के नहीं होती। शादी भी आज डीएनए देख के आजकल होने लगी होगी। अब आजकल तो सही कह रहे हैं आप, शादी भी डीएनए नहीं देखे, ऐसी कर लेते हैं जाति में। तो साला डीएनए क्यों लाया गया, यही मैं पूछना चाहता हूँ। एक सपा के किसी आईटी सेल ने कहा कि ब्रजेश पाठक के अंदर सोना काची का डीएनए है। अखिलेश यादव उधर से कह रहे हैं अखिलेश यादव के अंदर आतंकवादियों का डीएनए, जातिवादी डीएनए है। देखिए, सब गलत है। इस तरीके का बात नहीं किया जाता है और ये अशोभनीय बात है। ठीक है, आप अपना लड़ाई लड़िए मुद्दे पे, ये मत आइए, इतना नीचे मत गिराइए राजनीति को। आम जनता देख रही है, आप लोग को भी वो मुद्दा में बात करें। मेट्रो रेल जहाँ तक बना था उसके आगे 1 किलोमीटर भी नहीं बढ़ पाया। अगर बढ़ जाता है तो कितना रुपया बच जाता हम लोग का। अच्छा है मेट्रो रेल बढ़ नहीं पा रहा है, उस पर बात नहीं होगी। बात होगी इस पे, लैपटॉप दो, शिक्षा बढ़ाओ, रोजगार दो बच्चों को। बच्चे, शादी नहीं हो रहा है, 35 साल के हो गए, लड़के की शादी नहीं हो रहा है क्योंकि नौकरी नहीं है। कल मेरा मित्र बोला कि मेरी शादी नहीं हुई है, हम दुबई में काम करते भाग गए, मेरी शादी नहीं हो रही है। तो लड़कों की शादी नहीं हो रही है, लड़कों को इसी में लगा दोगे, दारू पिलाओगे, इलेक्शन जब आएगा वो मुर्गा खिलाओगे और फिर वो पूरे 4 साल बेरोजगार रहेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत चीप इलेक्शन का बात हो रही है, बहुत चीप में आ गए हम लोग, बहुत गिर गए हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले मुद्दों पे बात होती थी, गरिमा रखा जाता, अब गिर गए हैं। मैं दोनों से कहूँगा, अखिलेश जी ने कहा है कि हमने अपने कार्यकर्ताओं को समझाया है, अब इस तरीके की बात नहीं होगी, आप भी अपने लोगों को समझाइए। बिल्कुल सही है, अखिलेश जी ने सही कहा था। देखिए, अखिलेश जी का डीएनए का बात करेंगे तो धरती पुत्र के बेटे हैं वो संघर्षशील नेता है और अच्छे नेता थे। मैं उनको भी जानता हूँ, ब्रजेश पाठक भी अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि गंदे हैं।
बहुत अच्छे परिवार से आते हैं, तो आप लोग दोनों अच्छे परिवार है, इस तरीके की बात ना करिए और मुद्दे पर बात करिए कि आपने क्या काम किया है और ये सब क्या हो रहा है, इसको कैसे सुधारा जाए, तभी देश हमारा आगे बढ़ेगा, वरना देश हमारा धरातल पे चला जाएगा। आप लोग दोनों से अनुरोध है कि मुद्दों पे बात करिए, कम से कम बच्चों को नौकरी दी है, स्कूल दिया, 7 साल में 70 पेपर लीक हो गया, उस पर बात करिए, कैसे उसको खत्म किया जाए, ये बात करिए। तो ये बात नहीं हो रही है, बड़ी निराशा होती है। ब्रजेश पाठक के डीएनए जानने में आपको भी कुछ इंटरेस्ट है? हमें ना डीएनए किसी का जांचना है ना कुछ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सिक्के के दो पहलू हैं, ये भाजपा और सपा। ये इसी तरीके के एजेंडे लाते हैं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा से ध्यान भटकाने के लिए। वो कभी औरंगजेब आ जाता है, कभी राणा सांगा आ जाता है, कभी कुछ और आ जाता है, डीएनए आ गया है। दरअसल ये सिक्के के दो पहलू हैं। इनका ये जो ड्रामा, इनका ये जो इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलता रहेगा, क्योंकि मुद्दों से भटकाया जाए। और कहीं ना कहीं मैं अखिलेश यादव जी के बारे में कई चैनल पे बोल चुका हूँ कि आपकी जरा सी नादानी, चाहे वो औरंगजेब को लेके, चाहे वो राणा सांगा को लेके, या चाहे आज डीएनए तक, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप कहीं ना कहीं मुद्दे देते हैं भाजपा को, और वो फिर उनके आईटी सेल वाले और जो अंधभक्त है वो फिर ऑन रोड आकर इस तरीके का जहर जब उगलते हैं तो वो देश हित में कभी नहीं है। और यकीन करिए, आपके कार्यकर्ता या आपकी तरफ से इस तरीके के बयानबाजी कहीं आपकी राजनीतिक सत्ता 2027 के हाथों से ना छीन ले। आप अभी भी कह रहा हूँ, मानिए आप लोग मेरी बात को, और आप लोग कम से कम इनके मोदी के एजेंडे को और भाजपा के एजेंडे को मत चलाइए। भाजपा का एजेंडा है, भाजपा के एजेंडे को चलाते हैं ये इस तरीके के मुद्दे लाके, फिर वो ऑन रोड आकर वो इसी तरीके के भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो नफरत बांटती है पूरे देश में, देश और प्रदेश में। और कहीं ना कहीं ये इसका खामियाजा अखिलेश यादव जी को 2027 में भुगतना पड़ेगा। मैं अखिलेश जी को कई बार अपने वीडियो के माध्यम से कह चुका हूँ, ना ही आप, ना ही आपका कोई मंत्री, ना कोई सांसद, ना कोई आपका नेता, ना आपका कोई कार्यकर्ता इस तरीके के संवाद से बचे, क्योंकि आप इंडिया गठबंधन के एक हिस्सा है। और हमें लगता है कि आज देश में स्थिति ऐसी है कि हमें सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। मायावती जी ने जिस तरीके से अब इस बार कमर कसी है, हालांकि उन्होंने भतीजे को हटाया फिर रखा, इससे भी बचना चाहिए मायावती जी को कि कभी हटाओ कभी रखो। और दूसरा, अगर 27 तक आप वाकई चाहते हैं कि आपका भी सरकार में कमबैक हो, तो आपको जमीन पर आना पड़ेगा, जमीनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको माया जी, ताकि ऐसी ताकतों से बचा जा सके जो देश के ऊपर सांप्रदायिक ताकतों के रूप में, यानी कि मेरा मतलब सीधा सीधा भाजपा से है, ये सिर्फ सांप्रदायिक ताकत को देश से उखाड़ फेंकेंगे तभी जनता को न्याय मिल पाएगा। अन्यथा फिर ऐसे ही चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, इसी तरीके से अपमानित होना पड़ेगा। अभी जैसे कि